नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं और ये वक्त है 9 की 9 खबर का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत नालंदा जिले की खबर के साथ, जहां बिंद प्रखंड में बाढ़ का कहर जारी है। बिंद बाजार में नदी का रूप ले लिया है और सड़कों पर पानी की तेज धारा बह रही है। जरा पहले तस्वीरों को देखिए, ये बिंद नगर का इलाका है जहां पर सड़कों पर आपको सैलाब नजर आ रहा होगा। हर तरफ पानी पानी का साम्राज्य। बिंद बाजार में बाढ़ के हालात का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अभिषेक कुमार ने। अभी हम पहुंचे हैं बिंद के बेनीपुर में, जहां आप देख सकते हैं कि लगातार हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से पहुंचकर दिखा रहे हैं कि यह है कन्या प्राथमिक विद्यालय बिंद, और ये कन्या प्राथमिक बिंद के पास देख सकते हैं किस तरह से जो बाढ़ का जो कहर है, ये जिराइन नदी का कहर यहाँ पर बरपा रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से जो ग्रामीण हैं वो अपने अनुसार अपने मेहनत से यहाँ पर पानी निकास करने में जुटे हुए हैं। और एक तरह से कहा जाए तो लगातार जो पानी जो जाम हो रही है, घरों में घुस रही है, उसे निकालने में यहाँ जुटे हुए हैं। एक तरह से यहाँ पर भी और बता दें कि जो बिजली का ट्रांसफार्मर है वो भी गिर चुकी है। एक तरह से कहा जाए तो पानी के कारण बिजली से लेकर अन्य सभी सामानें ध्वस्त होती जा रही है। लगातार एक तरह से नालंदा में लगातार पानी का कहर जारी है। ये देख सकते हैं किस तरह से पानी का रफ्तार है। ये गली है और गली में पानी का रफ्तार इस तरह से है कि लग रहा है कि जिस तरह से ये नदी है और नदी की तरह ही गली में बहाव हो रही है। उससे समझ सकते हैं क्या स्थिति हो गई होगी यहाँ पर। यहाँ जानते हैं कुछ लोकल ग्रामीण से कि क्या स्थिति है और क्या दिक्कत हो रही है। ये बताइए अब कौन सा जगह है, क्या यहाँ परेशानी हो रही है? यहाँ बिंद है और भारी यहाँ पर बाढ़ आ चुका है। रात में बाढ़ आया था, दिन भर में माने कि गांव 10 हुआ है। और तो ये अभी बिजली ट्रांसफार्मर भी यहाँ देखना गिर गए। हाँ, बिजली ट्रांसफार्मर गिर गया, एक दो पोल गिर गया है। हम लोग तो डूब रहे हैं यहाँ, और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। हम लोग तो भास रहे हैं। यहाँ पर तो बहुत दयनीय स्थिति है। यहाँ देखिए हम सब सुबह से लगे हुए थे, लेकिन नहीं हुआ, नहीं बदा। पानी का बहाव बहुत तेज है यहाँ। हाँ, बहुत तेज की भर छाती अथी से चल रहा है। क्या लग रहा है कि यहाँ जिस स्थिति से पानी है तो यहाँ घरों में पानी प्रवेश कर रही है? कुल प्रवेश कर रहा है, उधर सगरो प्रवेश कर रहा है, सगरो हिल जाएगा, बैंक में सगरो हिल जाएगा। यहाँ पर SBI बैंक भी, वहाँ भी पानी हो जाएगा। हाँ। देख लीजिए पानी का अति बहाव कितना ऊंचा में है। ट्रांसफार्मर भी गिर गए हैं। ट्रांसफार्मर गिर गया। कि क्या स्थिति बनी हुई है। ग्रामीण काफ़ी परेशान है। अपने अनुसार यहाँ पर अपने परिश्रम से यहाँ पर पानी निकास के लिए यहाँ सफाई कर रहे हैं ताकि यहाँ पानी का निकास आगे बढ़े। लेकिन जिस स्थिति से जो पानी की रफ्तार बढ़ रही है वो समझ सकते हैं किस तरह से परेशानी लोग झेल रहे होंगे। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। नालंदा जिले के कतरीसराय प्रखंड के पटोरिया गांव में नदी का कटाव जारी है। यहां सकरी नदी के तटबंध पर 5 जगहों पर कटाव हो रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह कि मजबूत तटबंध को काटकर ही कटाव को रोकने की कोशिश की जा रही है। कटाव रोकने का काम का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अभिषेक कुमार ने। अभी हम मौजूद हैं कतरीसराय के पटोरिया में, कि न्यूज़ 18 के द्वारा खबर दिखाई गई थी कि पटोरिया में कई जगह तटबंध टूट चुकी है, जिसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आई और तटबंध की मरम्मत की कार्य तेज कर दिए हैं। अब देख सकते हैं किस तरह से ये जो सकरी नदी है और सकरी नदी किनारे जो तटबंध है, इसी तटबंध की कटाई कर इसे मरम्मत किया जा रहा है। सबसे दुखद बात यह है कि ये आखिरकार इस तटबंध को कटाई करने के बाद जो मजबूत है उसे भी कटाई किया जा रहा है, और इसी को कटाई कर फिर से ये जो खाड़ हुई है, कटाव हुई है, उसे भरने के काम किया जा रहा है। तो एक तरह से कहा जाए तो जिस डाढ़ पर बैठे हुए हैं उसी डाढ़ को काटने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर दिखा दें किस तरह से जो है इसे कटाई किया गया है। यह लंग है, ये बांध है जो सकरी नदी का है, इसे कटाई करके फिर से उसी तटबंध को मरम्मती किया जाना कितना उचित है, ये तो यहाँ के स्थानीय लोग ही बताएंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर कार्य चल रही है, और यहाँ पर ये है जो खाड़ हुई है, कटाव हुई है, इसे ही भरने के काम किया जा रहा है, और अलंग को ही काट कर इस कटाव को भरा जा रहा है। ये जो अलंग है ये खुद ही कमजोर अलंग है ना। अगर 3 फीट भी पानी आ जाए तो ये अलंग जो सो टूट जाएगा। फिर भी हम लोग के द्वारा कहा गया कि इस अलंग से मट्टी नहीं लीजिए, फिर भी कहे कि नहीं इसी अलंग से मट्टी लेंगे, जबकि एक जगह टूटा है और फिर दोबारा दूसरे जगह टूटने की आशंका बढ़ गई है हम लोग को। इसको देखिए, आप लोग बहुत, बिहार सरकार अपने ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग का जो ये तटबंध है वो दब गया है, जमींदारी बांध। इनको तत्क्षण बांध करके
ऊंचा किया जाए, ऊंचा करके दबाया जाए। और मट्टी हम लोग आप लोग को जो दे दिए हैं वह मट्टी कमी हो रही है, और इसका भरपाई भी बिहार सरकार करें। आने वाले समय और ये जो है ग्रामीण है, यहाँ जो पटोरिया के ग्रामीण है, ये बाढ़ के भविष्य का झेल सकते हैं। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। तो चक्रवाती तूफान गुलाब का असर लखीसराय में भी देखने को मिल रहा है। अगले सुबह से ही देखिए, सुबह जब आप पहुंचते हैं इस जगह को, अगर आप देखेंगे तो तेज बहाव के साथ मूसलाधार बारिश यहां पर लगातार हो रही है और इस बारिश की वजह से आम जनजीवन जो है वो पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति है। तेज हवा की वजह से बिजली की आपूर्ति यहां ठप हो गई है। हालांकि लगातार बारिश से किसानों में खुशी का माहौल है। तो बारिश के कारण बांका के चांदन नदी में बालू खनन का कार्य बंद कर दिया गया है। बालू माफिया दिन के उजाले में बालू खनन करते दिख रहे हैं। चांदन नदी का पुल ध्वस्त होने और डायवर्जन के नदी के तेज बहाव में बहने के बाद बालू माफिया एक बार फिर से सक्रिय नजर आते हैं। लाल घेरे में जो तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, नावों का परिचालन आपको दिख रहा हो, ये बालू माफिया हैं जो रात के अंधेरे का भी इंतजार नहीं कर रहे। दिन के उजाले में बालू का उठाव हो रहा है। यहां से डायवर्जन बहने के बाद बांका पुलिस का नदी के उस पार जाना मुश्किल काम साबित हो रहा है। इसी का फायदा बालू माफिया अब उठाते नजर आते हैं। बालू माफिया ट्रैक्टर में बालू भरकर पानी से इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करते हुए देखिए कैसे यहां से निकल रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि पुलिस वाले इन परिस्थितियों में यहां पर नहीं पहुंचेंगे और इसका फायदा बालू माफिया उठा रहे हैं। महीने की बालू खनन रोक के बाद पिछले दिनों एनजीटी के द्वारा नदी से डायरेक्ट बालू खनन का ऑर्डर किया गया है, लेकिन बांका में बाढ़ आने के चलते नदी से बालू का खनन संवेदक के द्वारा नहीं किया जा रहा है। लेकिन आपदा को अवसर मानते हुए बालू खनन के जो माफिया हैं बालू खनन धड़ल्ले से कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बालू लदी ट्रैक्टर अवैध रूप से चांदन नदी के डाइवर्सन के पास से जा रहा है और एक बालू की ट्रैक्टर डाइवर्सन के पास फंसा हुआ है। ऐसे में अगर देखा जाए तो चांदन नदी का डाइवर्सन टूटने के बाद बालू माफिया जो हैं इसको अवसर में तब्दील करते हुए बालू का खनन दिन के उजाले में बरयाम कर रहे हैं और इनको रोकने वाला कोई नहीं है। आप सीधा देख सकते हैं कि बांका के चांदन नदी के डाइवर्सन के पास से बालू लदी ट्रैक्टर निकल जा रही है और इसको रोकने वाला कोई नहीं है। डाइवर्सन टूटने का फ़ायदा बालू माफिया खुलेआम उठा रहे हैं। नागेंद्र, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बांका। बिहार के 8 जिलों में बालू का खनन शुरू हो चुका है। वहीं जमुई जिले में सरकार नए सिरे से टेंडर जारी करेगी, जिसके बाद बालू का खनन यहां पर शुरू हो पाएगा। खनन विभाग टेंडर जारी करने की प्रक्रिया में फिलवक्त जुटा हुआ है। बीते कई महीनों से जमुई जिले के विभिन्न बालू घाटों पर बालू का खनन बंद है। रोक के बाद बालू का खनन बंद होने से बालू को लेकर परेशानी भी बढ़ी है। लेकिन अब खुशी की बात है कि जमुई जिले के बालू घाटों पर नए सिरे से अब टेंडर होगी, जिसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। बता दें कि जमुई जिले में कुल 35 बालू घाट हैं। जैसा कि जिला के खनन पदाधिकारी ने जानकारी दिया है कि बालू के नए सिरे से टेंडर के लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है और जिले में 35 बालू घाट का निर्धारण हुआ है और जिसका मूल्य का निर्धारण भी हो गया। मतलब कि बालू घाटों के बंदोबस्ती के लिए मूल्य का निर्धारण हो गया है, जिसका प्रस्ताव विभाग को भेज दिया गया है। अब विभाग के निर्देश के बाद जो टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जमुई जिले में जो बालू घाट है वहाँ पर टेंडर नए सिरे से होगा, नए तरीके से होगा और टेंडर फिर नए सिरे से होने के बाद जो बालू का खनन का जो अभी बंद है उसमें बालू का खनन शुरू हो सकेगा। अब देखना होगा, इंतज़ार है इस बात का कि यहाँ पर जो प्रक्रिया है कब पूरी होती है। लेकिन एक बड़ी बात है कि यहाँ पर जमुई ज़िले में बालू टेंडर को लेकर नई प्रक्रिया से नए सिरे से टेंडर होने वाली है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और अब बात वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड बनाते बिहार की, जिसमें कल गांधी जयंती के मौके पर बिहार में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया गया था। रात 12 बजे तक के जो आंकड़े सामने आए हैं
उसके मुताबिक बिहार में 28,18,360 लोगों को टीका लगाया गया है। हालांकि फाइनल आंकड़ा आना अभी बाकी है। ऐसे में 40 लाख के लक्ष्य को बिहार अभी भी पूरा कर सकता है और 17 सितंबर के अपने 33.5 लाख टीके के रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। रात 12 बजे तक के जो आंकड़े हैं उसमें पटना जिला सबसे पहले नंबर पर है, यानी शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। पूर्णिया जिला दूसरे नंबर पर। तो बिहार में मेगा वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया कल गांधी जयंती के मौके पर, जिसमें रात 12 बजे तक के जो डेटा हैं वो 28,18,360 लोगों को टीका लगाया गया है। तो फिलवक्त सभी जिलों के डेटा का इंतजार किया जा रहा है। डेटा संग्रह होने के बाद आंकड़ों में इजाफा होगा। शाम 5 बजे राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से ये डेटा जो है वो जारी किया जाएगा। पटना जिले में वैक्सीनेशन में सबसे पहला स्थान हासिल किया है। इसमें बाजी मारता नजर आया पटना जिला में आपको बताते चले कि ये जो संख्या है वो 1,90,739 की है। वहीं पूर्णिया दूसरे स्थान पर, जिसमें 1,28,091 लोगों को टीका लगाया गया है। तो बिहार में मेगा वैक्सीनेशन अभियान, जिसमें 17 सितंबर को जब 33.5 लाख लोगों को टीका लगाया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर जब मेगा अभियान चलाया गया था, उस आंकड़े को तोड़ने की कोशिश, जिसमें 50 लाख का लक्ष्य रखा गया था। शाम 5 बजे तक डेटा जो तमाम जिलों से एकत्र किए जाएंगे, उस संग्रह के बाद ये सार्वजनिक हो सकते हैं। शाम 5 बजे राज्य स्वास्थ्य समिति इसे जारी करेगा। खबर सीतामढ़ी से, जहां नानपुर प्रखंड के गौरा पंचायत के कसाई टोला के पास पुलिस को लोगों को डीजे बजाने से रोकना महंगा पड़ गया। जरा तस्वीर देखिए किस तरीके से ये पुलिस वाले के ऊपर ही भीड़ जो है वो टूट पड़ती है। वजह इसके पीछे की है कि डीजे बजाने से पुलिस वाले रोकने लगे तो उग्र लोगों ने पुलिस को ही दौड़ाना शुरू कर दिया। भीड़ के बीच पुलिस वाला किस तरफ फंस जाता है और कानून का जरा भी खौफ लोगों के चेहरे पर नजर नहीं आ रहा। डीजे में शामिल लोगों ने पहले तो पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी शुरू की और इसके बाद पुलिसकर्मियों को खदेड़ने लगे। बताया ये भी जा रहा है कि पंचायत चुनाव में जीत के बाद नवनिर्वाचित मुखिया ने अपने समर्थकों के साथ जुलूस निकाली थी, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। और जुलूस में डीजे बजाया जा रहा था, जिस पर प्रतिबंध है, जिससे रोकने के लिए पुलिस टीम यहाँ पर पहुंची। लेकिन मुखिया के उत्पाती समर्थकों को देखिए जरा। ये वो उत्पाती समर्थक हैं जिन्होंने पुलिस वालों पर ही हमला बोल दिया। अब पुलिस इन उत्पाती समर्थकों पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। धनबाद में लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात पुलिसकर्मी आपस में ही उलझ पड़े। घटना सदर थाना क्षेत्र के अभया सुंदरी स्कूल के पास की है, जहां देर रात 2 पुलिसकर्मियों के बीच जमकर मारपीट होती है। इसमें एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। 2 पुलिसकर्मियों के आपस में भिड़ने और जमकर मारपीट होने से थोड़ी देर के लिए इस इलाके में अफरा तफरी का माहौल भी देखा गया। देखिए किस तरीके से मोबाइल तोड़ दिया गया और ये सब कुछ जो हो हंगामा हुआ, मारपीट हुई, ये 2 पुलिसकर्मियों के बीच ही हो रहा है। अभया सुंदरी स्कूल के पास धनबाद थाना के एएसआई अशोक मंडल और एक ट्रैफिक जवान आपस में उलझते हुए नजर आए, जिनके बाद दोनों के बीच जमकर हाथापाई होती है। मारपीट में एसआई की वर्दी फट गई, वहीं उनका मोबाइल फोन भी टूट गया। लोगों की माने तो ट्रैफिक जवान शराब के नशे में धुत था और वहां से गुजरने के दौरान उसकी एएसआई से कहासुनी हो जाती है। मारपीट की जानकारी जैसे ही मिलती है, मौके पर पुलिस टीम पहुंची और ट्रैफिक जवान को थाने लेकर गई। साथ ही उससे आगे की पूछताछ शुरू कर दी गई है। बांका में चांदन नदी पर बना पुल 2 सालों से ध्वस्त है और इस पुल से गाड़ियों का परिचालन 2 सालों से बाधित भी है। पुल ध्वस्त होने के बाद जिला प्रशासन ने जो डायवर्जन बनाया ताकि आवाजाही इस रास्ते से सामान्य तरीके से और सुचारू रूप से चलती रहे, वो डायवर्जन भी बारिश में बह चुका है। 1 साल में 4 बार ये डायवर्जन जो बनाया गया वो बहता हुआ नजर आया। इसकी क्वालिटी, इसकी गुणवत्ता पर सवाल ये हालात खुद ब खुद पैदा करते हैं। बार बार डायवर्जन बहने और यातायात ठप होने से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। सबसे ज्यादा परेशानी कारोबारियों को हो रही है।
कारोबारियों ने पुल के निर्माण की मांग की है। उनका कहना है कि पहले कोरोना की वजह से परेशानी, फिर बाढ़ ने रही सही कसर पूरी कर दी और अब तूफान की वजह से भी छोटे बड़े तमाम नदियां या पुल के ऊपर भारी दबाव, डायवर्जन का टूटना और कारोबारियों के सामने आर्थिक समस्या। अभी दुर्गा पूजा के जस्ट पहले भी अभी 2 दिन पहले ही डायवर्सन टूटा है, तो लोगों को ये उम्मीद थी कि इस बार दुर्गा पूजा अच्छा रहेगा। तो जब जब बाज़ार का पिकअप का पीरियड आता है, पिक का पीरियड आता है, तब ये डायवर्सन टूट जाता है। और बांका मेन मंडी है, बांका मुख्यालय है, जिला मुख्यालय है। तो अब क्या है कि उस पार के जो लोग हैं, चाहे तो बाराहाट मार्केट पकड़ लेते हैं या बौंसी मार्केट पकड़ लेते हैं, इससे मार्केट तो प्रभावित होता ही है। हम लोग का व्यापार सर बहुत प्रभावित हो गया है और ये मेन पूजा पाठ का टाइम है, दशहरा है, दीपावली है, छठ है और इसी समय में जो है पुल टूट गया है और हम लोग का मोटा मोटी 50% कस्टमर जो है गांव से ही बिलोंग कर रहा है और वो किसी रूप से आने में असमर्थ है। गिरिडीह में गांवा प्रखंड के अलग अलग पंचायतों में नदी में बहने से लड़की समेत 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक बच्चे समेत 6 लोगों को ग्रामीणों ने बचाया है। पहली घटना मंझने सकरी नदी की है, जहां कई बच्चे सकरी नदी से पानी लाने के लिए पहुंचे हुए थे और इसी बीच पैर फिसलने से एक लड़की डूबने लगी, जिसे बचाने के दौरान सभी एक एक कर डूबने लगते हैं। वहां मौजूद हालांकि लोगों ने तत्परता दिखाई और किसी तरह से 6 बच्चों की जान बचाई जा सकी, लेकिन नेहा परवीन को बचाया नहीं जा सका है और घटना स्थल से 5 किलोमीटर दूर उसके शव को बरामद किया गया। दूसरी घटना जो है नदी के किनारे गए एक शख्स की नदी में डूबने से मौत के तौर पर सामने आई। घटना के बाद पूरे इलाके में मातम का माहौल है। तो हम जब डूबा ले तो हम खेलते तो नदी तरफ तो ढोले गए और 2 लड़के निकाले और 2 लड़के डूबा गए। खबर नवादा से, जहां फरहा गांव के रविदास टोले में 20 से ज्यादा लोग डायरिया से इस वक्त पीड़ित बताए जा रहे हैं। अब तक डायरिया से 3 लोगों की जान भी जा चुकी है और मरने वालों में एक महिला और 2 बच्चे शामिल हैं। गांव में डायरिया का प्रकोप बढ़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम फिलहाल कैंप कर रही है। बताया यही जा रहा है कि अकबरपुर थाना क्षेत्र के फरहा गांव में जीतिया के बाद अचानक से लोग बीमार पड़ने लगे और फिलहाल डायरिया की वजह से लोगों को परेशानी ना हो, स्वास्थ्य टीम यहां कैंप कर रही है। अकबरपुर ब्लॉक के फरहा गांव में डायरिया वोमिटिंग का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे कल से आज तक 20 मरीज हमारे यहाँ आ चुके हैं, छोटे और बड़े। इसमें से एक कल डेथ कर गया और दूसरा एक बच्चा को हम लोग पावापुरी रेफर किया है। स्थिति कंट्रोल में है और इलाज चल रहा है। मधुबनी में इस बार पंचायत चुनाव का माहौल कुछ बदला सा दिख रहा है। खास बात यह है कि इस बार चुनावी समर में कई ऐसे चेहरे नजर आ रहे हैं जो कुछ महीने पहले तक किसी मल्टीनेशनल कंपनी या फिर बड़े बड़े होटल्स का मैनेजमेंट संभाल रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के दौरान महीनों तक अपने गांव में वक्त गुजारने के बाद इन युवाओं ने वापस शहर लौटने की बजाय अब अपने गांव का ही मैनेजमेंट संभालने का सपना लेकर चुनावी मैदान में ताल ठोक दी। इन युवाओं का ये कहना है कि जब ये लोग अपने कामकाज के दौरान किसी दूसरे प्रदेश के गांव में जाते हैं, वहां जिस तरह की सुविधाएं उन्हें देखने को मिलती हैं, उस लिहाज से उनका गांव अभी काफी पिछड़ा हुआ है, जबकि सरकार की तरफ से सभी गांवों के लिए एक जैसी ही योजनाएं बनाई गई हैं, लेकिन हमारे पंचायत प्रतिनिधियों की बेपरवाही की वजह से योजनाएं सही तरीके से जमीन पर उतर नहीं पाती। ऐसे में इन लोगों ने अब खुद ही गांव की सरकार का हिस्सा बनने का फैसला लिया है। मधुबनी में कुछ ऐसे ही युवा उम्मीदवारों से बातचीत की हमारे संवाददाता अमित रंजन ने। मधुबनी जिले में इस बार जो गांव की सरकार के लिए जो चुनाव हो रहा है, जो पंचायत चुनाव हो रहा है, उसकी तस्वीर कुछ बदली हुई दिख रही है। खासकर गांव में बहुत से ऐसे उम्मीदवार हैं जो युवा उम्मीदवार, नई सोच वाले उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जो कल तक किसी बड़े शहर में, मेट्रो शहर में, किसी एमएनसी में या बड़े होटल में, यहाँ तक कि ताज होटल या ओबेराय ग्रुप के होटल को सजाने संवारने का काम करते थे। वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद बाहर किसी बड़े शहर में जॉब कर रहे थे
या बहुत से ऐसे इंजीनियर हैं जो किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ बाहर जॉब कर रहे थे, लेकिन कोरोना काल में जब ये युवा अपने गांव लौटे तो गांव में काफ़ी दिन वक्त गुजारने के बाद इन्हें अपना गांव अभी भी आज से 5 दशक 4 दशक पहले जिस स्थिति में ये गांव था, अभी भी गांव की हालत ऐसी ही नज़र आई। ऐसे में इन युवाओं ने इस बार जो यहाँ जो भी पंचायत चुनाव हो रहा है, तो बड़े शहर में लौटने की बजाय इस बार गांव की जो सरकार चुनने के लिए जो भी यहाँ पर जो उत्सव मनाया जा रहा है पंचायत चुनाव का, ये लोग खुद उसका हिस्सा बनने के लिए चुनावी मैदान में हैं। यहाँ ऐसे ही कुछ युवा हैं। इससे क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राशिद अकरम है। राशिद जी, जैसे अभी मुझे पता चला है कि आप किसी ताज ग्रुप या किसी बड़े होटल का जो ग्रुप है उसमें अभी तक वहाँ का मैनेजमेंट देख रहे थे, लेकिन अब आप अपने गांव का मैनेजमेंट संभालने का सोच रहे हैं। क्या मकसद है और कैसे ये आइडिया आया आपके दिमाग में? जी, आपने सही कहा। मैंने होटल मैनेजमेंट करने के बाद MBA करके मैं एक ताज होटल जो दिल्ली में स्थित है, मैं उसमें सेल्स एंड मार्केटिंग का काम किया करता था। और वो करने के बाद जब मैं अपने गांव आया करता था, तब मैं अपने गांव की स्थिति देखा करता था कि मेरे गांव की स्थिति में चल रही है और इसमें क्या प्रोग्रेस और क्या तरक्की हो रही है हमारे गांव में। उसको देखने के बाद जब बीच बीच में मैं अपने काम पे वापस चला जाया करता था और वहाँ के जब मैं यूपी के किसी गांव में जाया करता था, वहाँ से मैं अपने गांव को कंपेयर करता था तो मुझे बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क दिखता था। जबकि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यूपी का गांव हो या बिहार का गांव हो, सबके लिए फ़ंड ऑलमोस्ट बराबर आता है कि आप अपने गांव को उसी रास्ते पे उसी तरक्की पे लेके जाएं। और जब मैं यहाँ पे आया, अपने गांव को देखा, यहाँ के लोगों से बात किया, यहाँ के युवाओं से बात किया, तो बहुत चीज़ों में हमारा गांव पीछे चल रहा था। विद्यालय का शिक्षा करने के बाद मैंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, फिर मैं MBA किया, फिर IIM से भी मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया और जितने भी इंडिया के जो टॉप 10 कॉर्पोरेट्स हैं उसमें मैं 20 ईयर्स का मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है। चुनाव का जो तस्वीर है कैसे बदला दिख रहा है? जैसे इस बार आपके गांव में बहुत से युवा भी मतलब चुनावी मैदान में सब वो अपना दम दिखाने के लिए तैयार हैं, तो क्या लगता है आप लोगों को कैसा होना चाहिए आपका जो गांव का सरकार है? देखिए, अभी ये लोग जो है कि नया हमारे प्रत्याशी जो है कि खड़े हुए हैं और इस पर हम लोगों की निगाह रहेगी कि जो जिम्मेदार है जिसको हमने चुन करके लाया सर, वो अभी तक घूम करके नहीं आया कि इस पोखर का काम कैसा हुआ। तो ये जैसे यहाँ जो बुजुर्ग हैं, इन लोगों का भी यही कहना है कि जो नई सोच वाले लोग आएंगे, नए युवा अगर चुनावी मैदान में आएंगे और गांव की सरकार में अगर इनका मतलब भागीदारी होगा तो ज़रूर गांव में जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं भेजी जा रही है वो गांव में ज़मीन पर भी वो योजनाएं दिखेंगी। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।